राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की और संत दरिया साहिब जी की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, क्या सद्गुरु का प्रेम भी अपने शिष्यों के प्रति कम ज़्यादा होता रहता है? क्या कभी सद्गुरु भी अपने शिष्यों से मुख मोड़ लेता है? तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साध संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मेरी दो विनतियां हैं। पहली विनती ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आप लोग नए नए सत्संग जो होते हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं और YouTube पे सबसे पहले आपको दिख जाएं। और दूसरी विनती ये है कि इस सत्संग वीडियो को अंत तक पूरा सुनिएगा। अगर अंत तक नहीं सुनोगे तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी छूट जाएगी जिससे आपके वहम भ्रम नहीं निकलेंगे और आप जी का जो भजन सिमरन है उसमें रुकावट आ सकती है। इन बेनतियों को सुनने के लिए धन्यवाद। तो अब मैं अपने विषय की ओर बढ़ता हूँ। मुझे एक बात याद आती है, दहर में क्या क्या हुई है इन कला बातें अजीम, आसमां बदला ज़मीं बदली ना बदली खोए दोस्त। इस दुनिया में सब कुछ बदलता रहा है, सिर्फ उस परम प्यारे के ढंग नहीं बदले हैं। उस परम प्यारे दोस्त की आदतें नहीं बदलती हैं। वह अभी भी भजन से रिझ जाता है, वह अभी भी नाचने वालों के साथ नाचने लगता है। कई तरह के आप लोगों ने सद्गुरु देखे होंगे, मस्त पीर फकीर पैगंबर देखे होंगे। कुछ फकीर हैं, कुछ संत महात्मा हैं जो महात्मा बुद्ध की तरह शांत आते हैं और बैठकर अपना उपदेश देकर चले जाते हैं। कुछ संत फकीर हैं, वो केवल हंसते ही रहते हैं, उन्हें कुछ किसी से लेना देना नहीं होता और ना ही वे किसी को ज़्यादा उपदेश करते हैं, वे केवल हंसते ही रहते हैं। कुछ तरह के संत फकीर ऐसे होते हैं जो नाचते हैं मीराबाई जी की तरह, और उनके नाच को देखकर ही हमारे भीतर भी उस आनंद को प्राप्त करने की इच्छा जागने लगती है। कई कई तरह के संत हैं, कई कई तरह के महात्मा हैं। उच्च कोटि के संत वो होते हैं जो संत धुर दरगाह की बात लेकर आते हैं हमारे इस जगत में, कोशिश करते हैं कि उस प्यारे की कुछ बातें इस ज़मीन पर कुछ शब्दों में बयां की जाए, परंतु आखिर में वे बस यही कहते हैं कि जो मैं कहना चाहता था या जो मैं कहना चाहती थी वो मैं कह नहीं पाया या कह नहीं पाई। क्योंकि परमात्मा के बारे में बोलना सबसे ज़्यादा कठिन काम है। तो अब एक सवाल पैदा होता है कि फिर ये संत महात्मा बोलते क्यों हैं? संत महात्माओं के बोलने का मकसद क्या है? संत महात्मा परमात्मा के बारे में सिर्फ इशारे करते हैं, व्याख्यायित नहीं कर सकते परमात्मा को। आज तक कोई भी व्यक्ति, बड़े से बड़ा पीर पैगंबर, बड़े से बड़ा कोई भी शख्सियत हो, महान से महान व्यक्ति हो, आज तक कोई भी व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मालिक की महिमा का गान कर सके। अगर गान कर सकते तो आज तक भी मालिक की महिमा का गान क्यों चल रहा है? कई संत आए, कई संत हैं और कई संत आएंगे, मालिक की महिमा का पूरा पूरा बखान नहीं कर सकते। और जो भी संत महात्मा पीर पैगंबर मालिक में जाकर, मालिक के प्रेम में डूबकर मालिक हो जाते हैं, वे भी पूरी तरह से परमात्मा ही हो जाते हैं। गुरु परमेश्वर एको जानो, कि गुरु और परमेश्वर में कोई भेद नहीं होता।
संत महात्मा वो बूंद होते हैं जो सागर में मिलकर सागर हो जाते हैं, परंतु फिर भी उनकी नम्रता देखो। वे बस इतना ही कहते हैं कि हम बस आपके चरणों की धूल हैं। हम इस सेवा के खुद को लायक तो नहीं समझते, परंतु हमारे गुरु महाराज जी की दया मेहर और बख्शिश, जिनकी मौज से हम आज ये सेवा करने में सक्षम हैं। ऐसी नम्रता होती है संतों महात्माओं की, और संतों महात्माओं का जो प्रेम है वह आज तक कभी नहीं बदलता। बदलता क्या है? दहर में क्या क्या हुई हैं इनकलाबाते अजीम। दुनिया पर कितनी क्रांतियां हो गईं, कितनी चीज़ें बदल गईं, सब बदल गया। अब न वे लोग हैं, न वे ढंग हैं, न व्यवस्थाएं हैं। बैलगाड़ियां कहाँ पहुँच गईं, आज कारें चलती हैं, दूसरी सबमरीज चलती हैं, बहुत सारी बसेस चलती हैं। चांद तारों की यात्रा करने वाले अंतरिक्षयान बन गए हैं। छोटे मोटे पत्थर के औजार कहाँ पहुँच गए, एटम और हाइड्रोजन बम बन गए। आदमी ने और बदल डाला है। जिंदगी में अब कुछ भी वैसा नहीं है जैसा महात्मा बुद्ध के दिनों में था, या महावीर के दिनों में, या बाबा सावन सिंह जी के दिनों में, या श्री कृष्ण के दिनों में, या जरथुस्त के दिनों में, या लाओ त्सु के दिनों में। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। लाओ त्सु ने लिखा कि मेरे गांव में पास ही नदी बहती थी, नदी के उस पार कोई गांव है, ये हमें मालूम, क्योंकि रात के सन्नाटे में जब उस गांव के कुत्ते भौंकते थे तो हमें ज़रूर सुनाई पड़ते थे। और कभी सांझ जब उस गांव के चूल्हे जलते थे और आकाश में धुआं उठता था तो हमें पता चल जाता था। मगर हमारे गांव में से कोई आदमी नदी पार करके उस गांव को देखने कभी नहीं गया था। एक ज़माना यह भी था। अब ज़माना यह है कि ज़मीन छोटी पड़ गई, 24 घंटे में चक्कर मार लो। अब ज़माना यह है कि आदमी के पैर चांद तारों पर पहुंच रहे हैं। इलोन मस्क तो मार्स पर ज़िंदगी बिताने पर सोच रहा है। सब बदल गया है। दहर में क्या क्या हुए हैं इनकलाबाते अजीम। आसमां बदला, ज़मीं बदली, ना बदली खुए दोस्त। मुझे बात याद आती है बाबा सावन सिंह जी के वक्त की। आज थे करीब करीब कोई 50, 60 या 70 सालों पहले, मैं गलत भी हो सकता हूँ, परंतु करीब करीब इतने साल तो हो ही गए हैं। हजूर बाबा सावन सिंह जी को हुए। तब के वक्त में लोग बड़े ही सरल हुआ करते थे। उनके दिमाग में कोई कचरा नहीं था। अनपढ़ किस्म के लोग थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। ज़्यादा पढ़े लिखे से मेरा मतलब ये जो आज की तुम लोगों की शिक्षाएं हैं, डिग्रियां हैं, जो हमें कोई काम ज़्यादा दिलाती नहीं, सिर्फ हमारे दिमाग को कचरा कर देती हैं। हम वो पढ़ जाते हैं जो हमारी ज़िंदगी में लागू ही नहीं होती। हम वो चीज़ें पढ़ते हैं जिनका हमारी ज़िंदगी में कोई ख़ास महत्व नहीं होता, फिर भी हम पढ़ते जाते हैं। और पढ़ना ज़रूरी भी है, क्योंकि इस पढ़ाई से हमारा दिमाग खुलता है। परंतु पुराने ज़माने की पढ़ाई क्या थी? पुराने ज़माने की पढ़ाई इस तरह की थी कि कोई हाथ की कला सिखाई जाए, कुछ बात बताई जाए जिससे कि हम रोज़ी रोटी कमा सकें। मेरे ख्याल से आज के ज़माने में बच्चों को पैसे के बारे में भी पढ़ाना चाहिए, ताकि जब वे बड़े हो जाएं तो पैसे के लिए इतने ऑब्सेस्ड ना हो जाएं, इतने पागल ना हो जाएं कि पैसा पैसा ही करते रहें। 25 साल से लेकर 50 साल तक पैसा पैसा करते रहें और अपनी सेहत का बेड़ा गर्क कर बैठें, और 50 साल से लेकर 75 साल तक अपनी दवाइयों में उस पैसे को, कमाए गए धन को खर्च करते रहें। तो ये शिक्षा दी जानी चाहिए। स्कूल के ही बच्चों को पैसे के बारे में समझाया जाना चाहिए कि पैसा कैसे काम करता है। संसार के बारे में समझाना चाहिए कि संसार में कैसे चीज़ें काम करती हैं। परंतु हमें क्या समझाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, ये तो आप लोग अपने चारों तरफ नज़र मारो तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा।
कहाँ गए हमारे संस्कार, कहाँ गई हमारी शिक्षाएं, उच्चतम शिक्षाएं कि बड़ों का आदर करना है। कहाँ गए हमारे संस्कार कि बड़ों के पाँव छूने हैं तो किस तरह छूने हैं। आज हम बस ऐसे ही घुटनों तक ही हाथ लगाकर चले जाते हैं। अगर मैं सही ढंग बताऊं पाँव छूने का, वो ढंग ये है कि दोनों हाथों को किसी भी बड़े व्यक्ति के दोनों पाँव को छूना, दोनों हाथों को दोनों पाँव के साथ लगाना, और जो कोई बड़ा व्यक्ति है वो पीठ पर हाथ रखे, तब जाकर आशीर्वाद मिलता है। ऐसे ही औपचारिकतावश मुझे भी ऐसा कहा जाता था कि भाई उसके पाँव छुओ, उसके छुओ, उसे बुलाओ, ऐसे बुलाओ। मैं भी ऐसा किया करता था, परंतु धीरे धीरे वक्त के साथ कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियाँ थी जिन्होंने मुझे सिखाया, समझाया, और कुछ वक्त बाद ये मैंने अपने शास्त्रों में भी पढ़ा कि अगर इस तरह से बड़ों के आगे झुकोगे, पाँव को हाथ लगाओगे, तो उनका जो आशीर्वाद है, उनके भीतर जो सकारात्मकता है वो आपके भीतर प्रवेश करेगी, उनके गुण धर्म संस्कार आपके भीतर प्रवेश करेंगे। ये थी हमारी संस्कृति, ये थी हमारी कला। परंतु आज के ज़माने में मैं ये भी देखता हूँ, बूट पहने हुए होते हैं, शूज़ डाले हुए होते हैं अधिकतर जनता में, तो जब पाँव को अगर कोई हाथ लगा भी देगा तो शरीर से हाथ मिलेंगे नहीं, ऊर्जा का संचार होगा नहीं, तो इसका भी क्या फ़ायदा। तो इसीलिए सुबह सुबह ये विधान था कि माँ बाप के पाँव को हाथ लगाओ, या कोई भी आपका बड़ा है, शिक्षक है, गुरुजन है, उनके पाँव को हाथ लगाया जाए। ये कोई ऐसे ही बातें नहीं सिखाई गई होती हैं, ये वैज्ञानिक तरीके थे, ये हमारी सनातन संस्कृति थी, और इसी संस्कृति के दम पर हमारा जो पूरा देश था भारत, ये सोने की चिड़िया हुआ करता था। परंतु अब हमारी शिक्षा ही चली गई, हम पाँव लगाने को हाथ एक शर्म समझते हैं। हाँ, अगर आप कुछ एक बढ़िया ओहदे पर पहुंच गए हैं, ऊर्जा के स्तर पर बात कर रहा हूं, तब आप सिर्फ हाथ ही जोड़िए, ना अपने पाँव को हाथ लगवाओ, ना किसी को लगाने दो। परंतु अगर छोटे बच्चे हैं या आपसे छोटे हैं तो उनको पूरा ढंग सिखाओ कि पाँव को हाथ कैसे लगाया जाता है। सुबह सुबह जब भी आओ कमरे में तो पाँव छुए कैसे जाते हैं, दोनों पाँव के साथ दोनों हाथ लगें और सर झुके, तो बड़ा व्यक्ति उसकी पीठ पर हाथ रखे या सर पर हाथ रखे, पूरा ऊर्जा का चक्र पूरा होता है। बड़ों ने जो भी कमाई की होती है वो उसमें प्रवेश कर जाती है। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि हर किसी के पाँव में तुम हाथ लगाओ। वैसे तो मेरे हिसाब से आपके घर में जो बड़े होंगे, दादा दादी या माता पिता, उनके पाँव को हाथ लगा सकते हो, परंतु हाथ लगाने हैं दोनों। सुबह सुबह जब वो बिना चप्पल के हों तब फ़ायदा मिलेगा। मेरी इस बात को लागू करके देख लेना। ऐसे तो औपचारिकतावश कुछ भी होता रहता है। तो जो स्त्रियां या लड़कियां होती हैं, आज के हमारे इधर हिमाचल में तो वो भी पाँव को हाथ लगाती हैं, परंतु अब हाथ लगवाने नहीं दिया जाता, क्योंकि हमारे इधर जो स्त्रियां हैं या जो लड़कियां हैं, मैं अपने गांव की बात करता हूं, उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है लड़कों के ज़्यादा। लड़कों की थोड़ी इज्जत यहाँ कम है हमारे गांव में, और लड़कियों की इज्जत थोड़ी ज़्यादा है, परंतु फिर भी रोक टोक तो सभी जगह हो ही जाती है। तो मैं बात कर रहा था पाँव को हाथ लगाने की। इस तरह से अगर झुका जाए तब जाकर हमारे भीतर परिवर्तन होता है, नहीं तो औपचारिकतावश हम कुछ भी करते रहते हैं। अब बाबा सावन सिंह जी के वक्त की बात, उस वक्त लोग जल्दी सो जाया करते थे। लैंप की रोशनी में कितनी ही देर रात को जगा जा सकता था। सुबह सुबह जल्दी उठ जाया करते थे। जब वो सोते थे तो 7 बजे खाना खाकर 9 बजे सो जाया करते थे, और सुबह उठा करते थे 4 बजे। तो जब बाबा सावन सिंह जी का उपदेश हुआ करता था कि सुबह उठकर, जिसको तुम ब्रह्म मुहूर्त कहते हो, 4 बजे तब भजन सिमरन किया जाए तो बेहतर। उस वक्त तो ये बात ठीक थी,
परंतु तुम लोग सभी आज के वक्त में सोचो, जो व्यक्ति रात को 11 बजे दुकान से घर आ रहा है वो सोएगा कितने बजे? सोते सोते 12-1 बज जाएंगे, और जब वो सुबह उठेगा तो वो 6-7 बजे उठ सकता है, जल्दी उठ ही नहीं सकता। ज़रा इस बात को गौर करना। तुम सभी लोग अपने आप को एक बनाए गए सांचे में ढालने की चेष्टा करते हो। मुझे एक कहानी याद आती है। एक नगर के बाहर एक राक्षस हुआ करता था। राक्षस क्या करता था, उसने एक बेड बनवा रखा था। एक बेड, वही 6-7 फीट का। वो हमेशा लोगों को कहा करता था कि मेरे पास आओ तो एक शर्त पर ही मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा। वो शर्त क्या है कि तुम लोगों को मैं इस बेड पर लेटाने की कोशिश करूंगा। अगर तुम लोग इस बेड के पूरे पूरे आ गए सर से लेकर पाँव तक, तब तो मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। अगर तुम लोग, अब मान लो बेड की लंबाई है 7 फीट, तुम लोगों की लंबाई हुई 6 फीट, तो मैं खींचकर तुम्हें 7 फीट करने की कोशिश करूंगा। अगर तुम लोगों की लंबाई हुई 7.5 फीट, तो मैं पाँव काट के या तुमको सिकुड़ के उस 7 फीट तक करने की कोशिश करूंगा। तो ऐसे ही हुआ करता था। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से उस बेड में आ नहीं पाया। किसी की लंबाई छोटी पड़ जाती, कोई मोटा ज़्यादा हो जाता बेड से, किसी की जो लंबाई है वो बढ़ जाती। तो इस दशा में राक्षस सभी को मारकर खा जाता था। आज वही दशा हमारी है। हम एक ही सांचे में खुद को ढालने की चेष्टा करते हैं। ये नहीं सोचते कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसीलिए मैं कई तथाकथित सत्संगियों को देखता हूँ, उठते तो हैं सुबह 2:30-3 बजे, परंतु फ़ायदा क्या उस उठने का। रात को तुम लोग सोए हुए हो 11-12 बजे, 1 बजे, और 3 घंटे की नींद के बाद सुबह तुम उठ रहे हो 3:30 बजे या 2:30 बजे, तो तुम लोग सोचते हो आराम तुम लोगों ने किया नहीं, शरीर तुम्हारा पूरी तरह से ठीक नहीं, ऊर्जा उसमें घूमी नहीं, नींद पूरी नहीं हुई, तो क्या तुम लोगों का भजन सिमरन बनेगा? आज तुम लोग जितने भी हो 30-40 सालों से वही एक प्रक्रिया दोहरा रहे हो। वही प्रक्रिया अपने आप को किसी खास सांचे में ढालने की चेष्टा कर रहे हो। सांचे में फिट नहीं आते और रोते हो, चिल्लाते हो सदगुरु के सामने कि बाबा जी महाराज हमारा कुछ बनता नहीं, भीतर हमारे शून्यता नहीं आती, विचार तंग करते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। तो ये सब दिक्कतें परेशानियां तुम लोगों की ज़िंदगी में आएंगी ही आएंगी। तो मेरी मानो वक्त के साथ थोड़ा आगे बढ़ना भी ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी मानो तो 8 घंटे की नींद अगर बढ़िया ढंग से ली जाए तो सबसे बेहतर। अगर 8 घंटे नहीं ले सकते तो कम से कम 7 घंटे की नींद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे चाहे 11 बजे सो जाओ, मेरे चाहे 12 बजे सो जाओ, मेरे चाहे 1 बजे सो जाओ, 8 घंटे की नींद बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अब जो बच्चे हैं, मेरी उम्र के हैं, मेरी उम्र 26 साल की है, अभी कुछ दिनों में मैं 27 का हो जाऊंगा, तो 26 साल की मेरी उम्र है। तो मेरे जैसे बच्चों को कम से कम जो नींद चाहिए वो चाहिए 8 से 9 घंटे। 9 घंटे की नींद 25 साल की उम्र तक, 26 साल की उम्र तक 9 घंटे की नींद चाहिए होती है। इसके बाद नींद धीरे धीरे घटती जाती है। अब तुम लोग ज़रा सोचो, नया नया नवजात शिशु होता है, लड़का हो या लड़की, छोटा सा बच्चा 24 घंटे में 22 घंटे, 21 घंटे, 18 घंटे सोता ही रहता है। रात को भी सो जाता है, दिन को भी सो जाता है। उसको दूध पीने को होता है तो उठ जाता है, या उसने मलमूत्र त्यागना होता है तो उठ जाता है। बाकी के वक्त वो सोता ही रहता है। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी अभी विकसित हो रही है, ज़िंदगी अभी विकास कर रही है। विकसित होते होते उसको वक्त लगेगा। क्योंकि जब जब तुम लोग रात को सोते हो, तुम्हारे जो टूटे हुए तंतु हैं वो फिर से जुड़ते हैं, तुम्हारी जो थकान है वो दूर होती है। अब बच्चे को ज़्यादा ऊर्जा चाहिए विकास करने में, उसको बढ़ना भी है, अंगों को ज़्यादा शक्ति चाहिए, उसकी लंबाई बढ़नी है,
उसका भार बढ़ना है, तो इसीलिए बच्चा ज़्यादा देर सोता है। तो जितने भी बच्चे हैं धीरे धीरे करके उनकी नींद आ जाती है 7 से 8 घंटे तक। अब जो लोग हैं 30 से 50 साल के, उनकी नींद कम होते होते हो जाती है 6 घंटे। अब जो 50 से ऊपर वाले हैं 75, 95, उनकी नींद सबसे ज़्यादा कम होकर घटने तक हो जाती है 4 घंटे। अब मुझे ज़रा तुम लोग बताओ, ये वैज्ञानिक जो है ये शोध है कि बच्चे की नींद इतनी होती है, थोड़े बेसक की टीनेज की इतनी होती है और बूढ़े की इतनी हो जाती है। अब जो बूढ़े लोग कहते हैं कि बेटा देखो हम लोग 4 घंटे सो जाते हैं, अगर 12 बजे भी सोए 4 बजे उठ जाते हैं, और छोटे छोटे बच्चों को बताएं 4ठी 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले कि तुम लोग इतना क्यों सोते हो, तो क्या ये बात सही है? ज़रा तुम लोग खुद का दिमाग तो लगाओ। छोटे से बच्चे 5वीं 6ठी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे, 5 7 साल, 12 15 साल के बच्चे, तुम बूढ़े उनको समझा रहे हो कि बेटा सुबह तुम लोग इतने बजे ही उठो और रात को तुम लोग इतने बजे 11 बजे सोकर सुबह जल्दी उठो, पढ़ाई का बोझ और 3600 बोझ, होमवर्क दिया है, याद करना है। तो ये इतने सारे बोझ लेकर बच्चे पागल नहीं तो होंगे तो और क्या होंगे? तो तुम लोग लकीर के फ़कीर मत बना करो, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाया करो। ये जितने भी बूढ़े हैं, मेरी विनती है, बुज़ुर्ग हो आप बढ़िया है, अब आप मरने की तरफ जा रहे हो। मरने की तरफ का मतलब धीरे धीरे अब आपके अंगों को विकसित होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मरने जा रहे हो तो प्रकृति भी तुम्हारी नींद कम कर देती है। अब तुम्हारे तंतुओं को क्या ही बनाना, तो धीरे धीरे नींद कम हो जाती है और एक दिन तुम लोग चले जाते हो। तो ये है सारी प्रकृति की व्यवस्था, धीरे धीरे नींद कम होती जाती है। अब ये जो मैं श्वास क्रिया बताता हूँ, इस श्वास क्रिया के माध्यम से आप लोगों की जो नींद है उसकी गहराई बढ़ जाती है। गहराई बढ़ने के साथ साथ तो लंबाई कम हो जाएगी। वही बात है ना, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। अगर गुणवत्ता बढ़ जाती है तो उसको ज़्यादा देर लंबा खींचने की बात ही नहीं है। अब तुम लोग जितने भी हो जो ब्रह्मचर्य का खंडन करते हैं, अति करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हुआ किसी भी कारणवश, तो देखना तुम लोग 8-8, 10-10 घंटे भी सो जाते हो, तो इस सोने के बावजूद भी तुम लोग थके थके महसूस करते हो। क्यों? क्योंकि शरीर में जो चार्ज था, जो चार्ज एक नया जीवन प्रदान करता है, जो ब्रह्मचर्य का खंडन करने से, वासना में उतरने से एक नया जीवन बनता है, उसको सिर्फ तुम लोग पशु वृत्ति में आने के कारण खो देते हो। खोते ही हो तो उससे तुम्हारे शरीर का जो चार्ज है वो घट जाता है, ऊर्जा कम हो जाती है। फिर तुम सोचते हो क्या कि तुम लोग भीतर तुम्हारी सुर्त चढ़ जाएगी? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जहाँ काम नहीं तहाँ नाम, जहाँ नाम है तहाँ काम नहीं। तो इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि भाई संयम से चलो, अति किसी भी चीज़ की ज़रूरी नहीं है। अब जैसे तुम्हारे खाने पीने का वक्त है, सुबह खा लिया, दोपहर खा लिया या रात को खा लिया। अब जो ज़्यादा मज़दूर लोग हैं, ज़्यादा काम करते हैं, उनके लिए तो 6 घंटे का खाना भी कम है। अब मेरे जैसा जो बेला आदमी है, जो कुछ काम धंधा तो करता नहीं, बोलने का ही मेरा काम है और मेरा बैठने का ही धंधा है, वीडियो एडिटिंग में कर दे क्या है, दिमाग मेरा लगता है, बैठने का मेरा धंधा है, तो मेरे लिए एक बार का ही खाना पर्याप्त है। अगर मैं 4 दिन ना भी खाऊं तो भी चलेगा, क्योंकि मैं इतना श्रम करता नहीं, मेरे में इतनी ज़्यादा ऊर्जा रहती है। अब मैं एक बार खाना खाऊं, 4 दिन ना खाऊं तो भी चलेगा। परंतु आप सभी लोग अपने अपने ज़िंदगी के जीवनचर्या के अनुसार अपने खाने पीने का देखा करो, क्योंकि आप लोग हो गृहस्थ लोग, अभी आप लोग संन्यास्त नहीं हुए हो। संन्यास्त से मेरा मतलब अभी आप लोगों की जिम्मेदारियां हैं, काम काज पे जाना है। स्त्रियां भी आजकल काम पे जाने लगी हैं, तो स्त्रियां भी काम पर जाती हैं, पुरुष भी काम पर जाता है। स्त्रियों के लिए हालांकि डबल ड्यूटी हो जाती है, बच्चों को भी देखना, पति को भी देखना और उसके बावजूद भी काम पर जाना।
तो इतना सारा काम, तो उसके लिए शरीर को उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा भी तो चाहिए। ऊर्जा के लिए तुम लोग खाना खाते हो, या तो तुम लोग भजन सिमरन कर लो। भजन सिमरन से भी ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाती है। अगर भजन सिमरन करते 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 ध्यान में उतरते उतरते नींद घटे तो ये बात शुभ है, परंतु अगर कोशिश से अलार्म भर के उठने की कोशिश करोगे फिर तो तुम लोगों का बेड़ा गर्क होने ही वाला है। अब ज़रा मुझे तुम लोग बताओ, पुराने ज़माने में या जब तुम 9 बजे सो गए या रात को 10 बजे सो गए तो सुबह जब तुम अपने आप ही उठ जाते हो 4-5 बजे, तो क्या तुम लोगों को किसी अलार्म की ज़रूरत पड़ती है, किसी घड़ी की ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल नहीं। अब पुराने ज़माने में जो लोग उठा करते थे, क्या वो घड़ियों का प्रयोग करते थे? क्या वो अपने मोबाइल में अलार्म भर के बैठते थे? नहीं भाई नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सबसे बड़ी साधना क्या है? साधना है रात को जल्दी सो जाओ ताकि सुबह जल्दी उठा जाए। और जो नहीं सो सकते उनके लिए इतना तो मैं पक्का कर देना चाहता हूँ कि सुबह अपनी खुद की नींद से जगो तो बेहतर। हाँ, अगर कभी कभार कहीं जाना हो, जल्दी हो, तो अलार्म एक आध बार भर सकते हैं, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि ध्यान या भजन सिमरन के माध्यम से जैसे जैसे तुम भीतर उतरते जाओगे, ऊर्जा का जो प्रवाह है वो सीधा सीधा परमात्मा की ऊर्जा से मिलता जाएगा, या यूं कह लो कि तुम्हारे सद्गुरु से ऊर्जा का प्रवाह तुम्हारे शरीर के भीतर आता जाएगा, तो तुम लोग बढ़िया रहोगे। और एक और बात, जब जब तुम लोग ध्यान में उतरते हो तो नकारात्मक सोचना बंद करो, क्योंकि जो सोचोगे वो हो जाएगा। ये बात मेरी ध्यान में रखना। अब तुम लोग कहते हो कि जी नामदान ले लिया, हमारी जिंदगियां नरक बन गई हैं। ये क्यों हुई? ये इसीलिए हुई क्योंकि ऊर्जा जो है वो पक्षपात नहीं करती, शक्ति जो है वो पक्षपात नहीं करती, आग जो है वो पक्षपात नहीं करती। वो संत को भी जलाएगी, चोर को भी जलाएगी, असंत को भी जलाएगी। आग को क्या लेना देना कि ये व्यक्ति संत है या असंत है? तो आग भेदभाव नहीं करती, ऊर्जा भेदभाव नहीं करती। जिस आग के माध्यम से तुम लोग खाना बना सकते हो, वही आग किसी का घर जला देगी। एक ही बात है। तो किस तरह से आप प्रयोग में लेते हो किसी शक्ति को, इससे आप लोगों की जीवनचर्या निर्धारित होती है। तो मेरे कहने का मतलब, आप लोग जितने भी हो कम से कम पॉजिटिव सोचा करो, अच्छा अच्छा सोचा करो। ये ज़रूरी नहीं कि हर बात में नेगेटिव ही सोचा करो, ये सोचना बंद करो। जैसे ही तुम लोगों की सोच पॉजिटिव होती जाएगी, बढ़िया होती जाएगी, तो ये जो ऊर्जा है तुम्हारे भीतर संचारित हो रही है, उसी ऊर्जा को आप लोगों की सोच के मुताबिक काम करने में बढ़िया मिलेगी। अब आप लोग बैठ जाते हो, हाय कुछ नहीं होता, हाय बहुत बुरा हाल है, हाय वक्त को धक्का दे रहे हैं, हाय हाय करते रहते हो, तो ये जो तुम्हारे अंदर ऊर्जा है ये हाय हाय ही करती रहती है, क्योंकि उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर तुम दोष देते हो गुरु को, परमात्मा को, कि जी परमात्मा ने ऐसा क्यों किया, हमने नामदान भी लिया फिर भी ऐसा क्यों हुआ। तो उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है। कारण ये, तुम लोग सोचते हो नकारात्मक सोच रखते हो, और जितनी भी कमाई करते हो, कमाई करने से वो आपकी ऊर्जा वहाँ चली जाती है। कोई कहता है ये मर ही जाए, ये व्यक्ति मर ही जाए, क्या होता है? मर जाता है। बहुत सी ऐसी उदाहरणें होंगी तुम्हारे गांव में, माफ़ करना तुम्हारे तो शहर होंगे, मैं तो गांव का हूँ। तो तुम लोगों के शहरों में बहुत सी ऐसी उदाहरणें होंगी। कोई कहता है ये मर ही जाए, ये मर ही जाए, इसका ऐसे हो ही जाए, और वो एक ना एक दिन हो जाता है। कारण बस इतना ही है। तो इसीलिए भजन सिमरन करने वाले व्यक्ति को अपनी वाणी पर विराम देना चाहिए। बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक अपनी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। मुंह की वाणी बहुत ज़्यादा सावधानी से। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर जो ज़्यादा भजन सिमरन करते हैं या ध्यान में उतरते हैं, वो चुप होने लगते हैं या कम बोलते हैं। उतना ही बोलते हैं जितना सही है, क्योंकि उनके बोलने में पावर होती है। बोल दें पत्थर को कि टूट जा तो टूट जाएगा बिना हाथ लगाए।
इतनी ज़्यादा शक्ति होती है। आसमान को बोल दें कि भाई बारिश अभी हो तो बारिश उसी वक्त होती है, कह दें कि बारिश रुक जा तो बारिश रुक जाती है। ये मेरे अनुभव की बातें हैं। मैंने कई दफ़ा इस चीज़ को परख के देखा है। कुछ भी कहो वो हो जाता है, कुछ भी। तो ये तो मैंने परखने में अपनी कुछ ऊर्जा वेस्ट की। तो आप लोग भी ऐसे देख सकते हो। बाकी आप लोगों की मौज है, तो नकारात्मक ना सोचा करें। और सुबह की जो मैंने बात बताई कि बाबा सावन सिंह जी के वक्त की बात और थी। तब लोग सो जाया करते थे 7 बजे खाना खाकर 9 बजे। फिर सुबह उठना बड़ा ही ज़्यादा आसान होता है। मैं नहीं कहता कि जो ब्रह्म मुहूर्त का वक्त है वो गलत होता है। सुबह 2:25 से लेकर 4:25 तक ब्रह्म मुहूर्त का वक्त रहता है। ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, बदलाव होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो वो ऊर्जा हमारे नीचे से ऊपर उठने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। परंतु वो मदद तो तभी करेगी ना अगर आप लोग सारी रात के बढ़िया ढंग से सोए हुए होगे, या तुम लोगों का अंतस का ब्रह्म वो जगेगा। अब मैं सोता हूँ सुबह 6 बजे, उठ जाता हूँ 11 बजे। मेरी नींद 4-5 घंटे की है, कभी कभी बढ़ जाती है अगर ज़्यादा थक गया होता है शरीर। तो इतनी सी मेरी नींद है। तो अब क्या परमात्मा मुझसे नाराज़ हो गया कि मैं सुबह 6 बजे सोता हूँ और उठता हूँ दोपहर के 11 बजे? कभी कभी तो 2 भी बज जाते हैं, 4 भी बज जाते हैं। तो भाई कहने का मेरा मतलब ये निर्धारित कर लें कि 6 से 7 घंटे हमने सोना ही सोना है। और याद रखें, तोड़ तोड़ कर नहीं सो सकते, एक ही बार में सोना है। एक ही बार में 6 से 7 से 8 घंटे, 6 से 8 घंटे सो जाओ, फिर भजन सिमरन करो। बाकी तुम लोग किताबें फरोल लेना अपनी, बाबा सावन सिंह जी महाराज की ही किताबें देख लेना। वो अक्सर कहा करते थे, अगर पर्याप्त नींद नहीं लोगे, सोओगे नहीं, तो तुम्हारा सारा किया गया भजन सिमरन व्यर्थ चला जाएगा। हाँ, वे एक बात तो अवश्य कहा करते थे कि कम खाओ, कम सो और भजन सिमरन करो। परंतु वो किन के लिए था? वो उच्चतम साधकों के लिए था। नींद अक्सर ही कम हो जाया करती है। जो ध्यान में उतरता है अक्सर ही उन्हें ऐसा लगता है कि यार मैं तो 8 बजे उठता था, अभी मैं 6 बजे उठ रहा हूँ, ये हुआ क्या? नींद भी मेरी पूरी है, आवाज़ें भी नहीं आ रही हैं, ये हुआ क्या? कारण बस इतना ही है कि भजन सिमरन की जो ताकत है, ऊर्जा का जो संचार होता है भीतर, आध्यात्मिक ऊर्जा का, उसका बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ता है शरीर पर। शरीर थकता ही नहीं है। अब कई बार मैं 24-24 घंटे जाग जाता हूँ, नींद ही नहीं आती। और नींद आती भी है अगर मैं ना भी लूँ, 5 मिनट आंख बंद किया, जुड़ गए, बस 5 मिनट काफ़ी है। तो इसी वजह से मेरी आंखों में गड्ढे भी हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए। अब मैं सोचता हूँ कि भाई ये क्यों हुआ, तो मुझे पता चला कि नींद की कमी की वजह से। परंतु मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं कि मुझे नींद आती है। तो कारण इतना ही है कि सोना ही नहीं। 5 मिनट आंख बंद की, जुड़ गए, मन बंद हो गया, शरीर का भूल गया कि शरीर है कि नहीं, बस भीतर चले गए और चले गए, मिल गए मालिक से। मालिक वो ऊर्जा से सराबोर कर देता है, शरीर को ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए ये सब बातें होती रहती हैं। मेरे ख्याल से आप लोग मेरी इन बातों को बड़े बढ़िया ढंग से समझ पाए होंगे सुबह उठने के बारे में और नकारात्मक या सकारात्मक सोच के बारे में। अभी एक और मुझे बात याद आती है कि 5 सितंबर वाले दिन, वीरवार का दिन था, विनय भाई के पास एक, मेरे ख्याल से बुज़ुर्ग ही होंगे, वो भाई आए थे और मैं मिल नहीं पाया क्योंकि मैं अक्सर वीरवार वाले दिन घर पे नहीं होता हूँ, थर्सडे वाले दिन। तो उनको ना मिलने के कारण मैं माफ़ी चाहता हूँ उनसे। आगे के लिए जो भी आए तो पहले मुझे बता दें कि हाँ भाई हम इतनी फ़लानी तारीख को मिलने आ रहे हैं, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि हाँ उस दिन मैं घर पर ही रहूँ। हाँ, मुझे पता है चाहे 5 मिनट के लिए ही मिल लूँ बहुत होता है। सामने वाले की अपनी एक दिली इच्छा होती है कि हाँ मिला जाए, देखा जाए। तो उन भाई साहब से या जो बुज़ुर्ग पर्सनैलिटी हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ तहे दिल से। और एक बात, जो भी व्यक्ति मुझसे मिलता है या कभी कभी मैं उनके घर जाता हूँ, तो मुझे ज़्यादा पैसे देने की चेष्टा ना की जाए तो बेहतर है। या ज़्यादा तुम लोग खर्चा करते हो ना किया करो,
क्योंकि इससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अगर मुझे देने हैं तो 5-10 रुपये देकर बढ़िया बात बन जाती है, अगर आप लोगों की इच्छा है देने की तो। परंतु फिर भी कुछ मत लगाओ, कुछ मत मेरे लिए खरीदो, बस खाना खिला दो, बात ख़त्म है। और कोई मुझे ज़रूरत नहीं है, मालिक का दिया सब कुछ है। जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं खुद आप लोगों से मांग लूँगा, मैं झिझक भी नहीं करूँगा और मैं करता भी नहीं। जो उस चीज़ की, जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है मैं मांग ही लेता हूँ। परंतु अभी मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है तो फिर मैं मांगूँ क्या, क्या मांगूँ किसी से। और मेरा कोई डेरा भी नहीं है, कोई आश्रम भी नहीं है, तो मुझे फिर धन की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि पैसा तो मांगूँ ना, अगर मैं किसी के लिए कुछ करूँ। मैं किसी के लिए कुछ करता नहीं तो क्या ही मैं करूँ पैसा का। तो इसीलिए माफ़ी चाहूँगा। बहुत से होंगे, बहुत से हैं जो बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, 2-2, 3-3 हज़ार सूट ले लेते हैं कोई कुछ, तो उसके लिए इतना कोई करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोगों का प्रेम प्यार ही काफ़ी है, और क्या ही चाहिए मुझे। आप लोग भजन सिमरन में बैठें और जो जो मैं बताता हूँ खोल खोल कर डिटेल्स में उसको समझें, बहमों भरमों से दूर हो जाएं और अपने भीतर आनंद की प्राप्ति करें, आनंदित हो जाएं। बस यही मेरी दक्षिणा है, बस इतना ही चाहिए मुझे। तुम लोग नशे में हो जाओ। मैं शराबी हूँ, मेरा गुरु शराबी है, आनंद में मस्त रहता है मेरा गुरु। तो भाई मैं चाहता हूँ तुम लोग भी शराबी हो जाओ, आनंदित हो जाओ, मदमस्त हो जाओ। यही मेरी दक्षिणा है, यही तुम लोग मुझे दे सकते हो। बस इसके अलावा और मैं क्या ही मांगूँ। तो मैं बात कर रहा था, दहर में क्या क्या हुए हैं इनकलाबाते अजीम। आसमां बदला, ज़मीं बदली, ना बदली खुए दोस्त। सिर्फ उस परम प्रिय मित्र का स्वभाव नहीं बदलता है। तो अभी भी तुम अगर घूंघर बांध लोगे पैर में, पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे, तो तुम उसे अभी भी राज़ी कर सकते हो। जे तू रब नू मनोना पहले यार नू मना, रब मन जांदा यार नू मनोना औखा है। अभी भी तुम कृष्ण की बांसुरी बजाने लगोगे तो बंधा चला आएगा। परमात्मा या गुरु प्रेम के कच्चे धागे में अभी भी बंधा चला आता है। इस जग के परिवर्तनशील प्रवाह में एक परमात्मा ही अपरिवर्तित है, शाश्वत है, जैसा का तैसा है, बदलता नहीं। शायद यूं ही अहले शक शक में पड़े रह जाएंगे, हम इन्हीं आँखों से एक दिन देख लेंगे रुए दोस्त। और जो संदेह में पड़े वे संदेह में ही पड़े रह जाएंगे। जो शक करते हैं शायद यूं ही अहले शक शक में पड़े रह जाएंगे। वे जो बड़े बुद्धिमान बड़े बैठे हैं और बड़े शकों की नज़रों से घिरे बैठे हैं और बड़े प्रश्न चिन्ह जिन्होंने अपनी आत्मा में लगा रखे हैं, वे समझदारी में ही डूब जाएंगे। उनकी मौत किनारों पर ही होती होगी, वे मझधार में डूबने के मज़े न ले पाएंगे। और ख्याल रखना, किनारे पर जो मरता है बुरी तरह मरता है, कुत्ते की मौत मरता है। मझधारों में जो डूबता है वह मरता ही नहीं, वह अमृत को उपलब्ध होता है। शायद यूं ही अहले शक शक में पड़े रह जाएंगे, हम इन्हीं आँखों से एक दिन देख लेंगे रुए दोस्त। लेकिन जिनके पास श्रद्धा की आँखें हैं वे एक दिन उस परमात्मा को ज़रूर देख लेते हैं। ये शाश्वत नियम है। श्रद्धा उसे देखने का द्वार है। श्रद्धा को आँखों आँखों में श्रद्धा का काजल बनाओ। जब गुरु बना ही लिया, सद्गुरु के आगे झुक ही गए, तो उसकी बात मानो। श्रद्धा रखो अपने गुरु पर। सोच विचार की बात तो गुरु बनाने से पहले थी। अब जब उखली में सिर दे ही दिया तो फिर क्या डर, अब तो चोट बजेगी। गुरु तो चोट मारेगा, क्यों नहीं मारेगा। चोट पे चोट, चोट पे चोट मारे जाए, फिर तुम्हारा जीवन तब्दील होता जाएगा। अगर सह लोगे तो पत्थर से मूर्ति हो जाओगे, नहीं सहोगे तो किसी ऐसे ही पड़े होगे ज़मीन पर, खाली ज़मीन पर पड़े होगे। तो मेरी यही विनती आप लोगों से, भजन सिमरन में आनंदित हुआ करो।
ये मत सोचा करो कि क्या मिला क्या नहीं मिला। आप लोग अभी इतने समझदार नहीं हुए कि जान सको कि हमारे भीतर कुछ हुआ है या नहीं हुआ। अभी मुझे बात याद आती है, मित्र हैं मेरे चंडीगढ़ से, आंटी जी हैं और उनका बेटा है, मनी भाई है उसका नाम। ब्यास में मिला मुझे, मैं बाहर ही था रेलवे स्टेशन पर। तो जैसे ही मेरे करीब आने लगा तो मुझे पता लग गया कि हाँ, ये व्यक्ति भजन सिमरन करता है और उसकी बढ़िया तरक्की होती है। परंतु जब मैं वहाँ पे शेड में रहने लगा तो कहने लगा कि भाई हमारी तरक्की नहीं होती, ये नहीं होता। तो मैं मन ही मन हंसता हूँ। अब भी जब भी कभी, एक बार मैं गया था अभी कुछ दिन पहले राखी के दिन में चंडीगढ़ में, तो अब भी वो मुझसे पूछ रहा था कि भाई हमारी तरक्की नहीं है। तो अब भी मैं मन ही मन हंसता हूँ कि ये व्यक्ति, इसको पता ही नहीं है कि इसकी तरक्की कितनी है। इसको इतना पता ही नहीं है कि इसके अंदर कितनी ताकत इकट्ठा हो चुकी है, पता ही नहीं है। इतने भोले भाले लोग भी होते हैं दुनिया में। तो भाई सरलता चाहिए। मालिक से जो मिलना चाहता है सरल हृदय का होना चाहिए। इतनी सरलता कि खुद का भी पता नहीं कि मैं कितनी ऊंची अवस्था में जा चुका हूँ, कितनी ऊंची अवस्था में जा चुकी हूँ। इतना भी जिसे पता नहीं उसी को कहते हैं सच्ची श्रद्धावान, सच्चा श्रद्धावान व्यक्ति। ये मेरी आप बीती है। अब बहुत से हैं जिनका मुझे पता लग जाता है दूर से ही कि हाँ, इन व्यक्तियों के जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है भजन सिमरन। तो बस इतनी ही नासमझी चाहिए कि तरक्की हो रही है, फिर भी खुद ही को नहीं पता कि भाई हो भी रही है कि नहीं हो रही है। हीरे को जौहरी ही पहचान सकता है। तो जौहरी ही पहचाने तो तुम लोग चिंता मत करो। भजन सिमरन करते हो, करते जाओ। बहुत बढ़िया चल रहा है तुम लोगों का। जितने भी मुझसे जुड़े हैं, प्रेम करते हैं, मेरे ख्याल से मैं आशा ही रखता हूँ उन सभी का तो बहुत बढ़िया चल रहा होगा और उन सभी के बंधन टूट रहे होंगे। फिर भी अगर कुछ समझ ना आए तो एक ही सत्संग को बार बार 5-5, 10-10 बार सुना करो। 5-5, 10-10 बार सुनोगे तो क्या पता कोई बात आपके पल्ले पड़ जाए, भीतर उतर जाए, या आप लोगों की समाधि लग जाए, कोई पता नहीं परमात्मा का। तो अंत तक सत्संगों को ज़रूर सुना करें और बार बार। और सरल हृदय, देखो चतुराई और चालाकी ये नहीं चलती। परमात्मा को चतुराई चालाकी नहीं पसंद आती। तुम लोग अंदर में कुछ और, बाहर में कुछ और, नहीं। सरल रहो। चेहरों पर चेहरे लेके मत घूमा करो कि किसी के सामने और, पति के सामने और, पत्नी के सामने और, बच्चों के सामने और, नौकर के सामने और, अपने मालिक के सामने और, जहाँ भी तुम लोग कामकाज करते हो। ऐसे काम नहीं बनता। सरलता, इतनी ज़्यादा सरलता चाहिए कि खुद ही को पता नहीं कि भाई हम किधर बैठे हैं, खुद ही को नहीं पता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़ी ही उच्चतम अवस्थाओं में बैठे हैं परंतु उनको पता ही नहीं। वो बस यही कहते हैं कि शुक्र है तेरा मालिक, जो है सो ठीक है। इस तरह के। और उनकी माता जी भी बहुत उच्चतम अवस्था में है, बस कभी कभी कर जाती हैं अड़चन। तो ऐसे बहुत से जीव होते हैं। तो सरलता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बुद्धिमान सब रह जाते हैं। संत बुद्धिमान किसको कहते हैं, इसके बारे में मैं कल की वीडियो में चर्चा करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। भजन सिमरन करते रहें, श्वास क्रिया करते रहें और ध्यान में डूबें, भजन में डूबें। अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे भी आप अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है।
कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन।
सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।